बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल मिक्स वेज कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है और बनाना इसको बेहद आसान है। वो लोग जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, तो मेरी रेसिपी से ये मिक्स वेज कढ़ाई तो ज़रूर ट्राई करें। उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये वेज कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। मिक्स वेज कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 गोल लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी और कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो फ़ौरन से इनको प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इसको नहीं पीसना। दरदरा सा पीसेंगे, मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, तो इसमें सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो 250 ग्राम मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं, वो डालेंगे। 4 गाजर को मैंने बारीक स्लाइसिस कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 250 ग्राम मटर। तो आपकी मर्ज़ी है, फ्रोज़न मटर ले लें या फिर फ्रेश मटर ले लें। और अब इसमें डालेंगे आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब सब्जियों को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां थोड़ी कुक हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सब्जियों को फ्राई करते वक्त फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं रखना, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगती हैं। तो फ्लेम को मीडियम से हाई रखेंगे और फिर सब्जियों को फ्राई करेंगे, ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो और सब्जियां 20 से 30% तक कुक भी हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और सब्जियां 20 से 30% तक अच्छी तरह से पक भी गई हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब सब्ज़ी को फ्राई करके आप मसाले में डालेंगे। इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और इनका कलर भी ख़राब नहीं होता। और बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स वेज कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अब सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है, उसी ऑयल में डालेंगे 1 क्यूब्स में कटी हुई प्याज। और प्याज को भी 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा मिक्स वेज कढ़ाई में। अब प्याज को भी मैंने स्टर फ्राई कर लिया है, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप प्याज को क्यूब्स में काटें या फिर स्लाइस में काटें। अब उसी पैन में डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा लाइट गोल्डन सा इस पे कलर आ जाए। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना प्याज फ़ौरन से जल जाएगी, जिससे मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। तो बस लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें स्मेल रह जाएगी, तो मसाले का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटो को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटो को ब्लेंड करते वक्त पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, अपने ही पानी में टमाटर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मसाले को मैंने भून लिया है, पानी सारा टमाटर का खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ।
और सब्जियों का कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा आया है। जब सब्जियों को फ्राई करके मसाले में डालेंगे, एक तो इनका कलर भी खराब नहीं होगा और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से सब्जियों को मसाले में मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे ताकि सब्जियों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। और जो मसाला शुरू में पीस के रखा था दरदरा सा, वो भी साथ ही इसमें ऐड करेंगे और इसको डालकर भी मिक्स करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा मिक्स वेज कढ़ाई में। तो अब इसको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए। क्योंकि सब्जियों को पहले भी फ्राई किया था तो इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस मसाला डालकर इसको इतना पकाएंगे कि मसाले का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए। अब सब्जियों को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे तो पानी की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको स्टीम में पकने के लिए रखेंगे तो सब्जियों का अपना पानी भी निकलेगा। तो सिर्फ मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और सब्जियां खिली खिली नहीं बनेंगी। तो सिर्फ मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे स्टीम में पकने देंगे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए, इनका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। अब 10 से 12 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। सब्जियां सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज और प्याज को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप बारीक चॉप की हुई फ्रेश मेथी। तो एक गट्ठी मैंने मेथी की ली थी, उसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने चॉप कर लिया था। फ्रेश मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मिक्स सब्जी में। और अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेथी डालकर इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे। मेथी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि मेथी का फ्लेवर और टेस्ट खराब हो जाएगा। अब सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर सब्ज़ी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मिक्स वेज कढ़ाई रेडी हो गई है। और देखें सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये मिक्स वेज कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी को। और वो लोग जिन्होंने ढाबा से लेकर ये मिक्स सब्ज़ी ट्राई की हुई है तो वो मेरी रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करें। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप ढाबा में खाते हैं। बहुत ही लजीज ये मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।